प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्लाज्मोडियम विवैक्स परजीवी को कम घातक मलेरिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम मलेरिया संक्रमण के घातक रूप के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, प्लाज्मोडियम ओवले से संक्रमित व्यक्ति का उपचार प्लाज्मोडियम विवैक्स से संक्रमित व्यक्ति के समान होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्लाज्मोडियम विवैक्स परजीवी को कम घातक मलेरिया के लिए, जबकि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम को घातक मलेरिया संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका उपचार प्लाज्मोडियम विवैक्स से संक्रमित व्यक्ति के समान होता है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। दूसरा, परिसीमन आयोग अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बना है। तीसरा, इसके द्वारा जारी आदेश विधि के समान होते हैं तथा इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में अब तक वर्ष 1952, 1963, 1973 तथा 2002 में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। इस आयोग की सिफारिशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि के अनुसार लागू किया जाता है तथा इसके द्वारा जारी आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा पदेन सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा इनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए अपने आज के तीसरे प्रश्न को। मिरिस्टिका स्वैम्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मीठे पानी का दलदली क्षेत्र होता है। दूसरा, इस क्षेत्र में मिरिस्टिका प्रजाति के वृक्षों की बहुलता होती है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे आदिम फूलों के पौधे होते हैं। तीसरा, इस क्षेत्र को समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। चौथा, यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं तथा गैर दलदली वनों की तुलना में इसकी कार्बन भंडारण क्षमता अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मिरिस्टिका स्वैम्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मीठे पानी का दलदली क्षेत्र होता है, जिसमें मिरिस्टिका प्रजाति की वृक्षों की बहुलता होती है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले फूलों वाले पौधों में सबसे आदिम है। इन दलदलों को प्राचीनतम जीवित संग्रहालयों के रूप में भी जाना जाता है और जो पौधों के विकास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद कर सकते हैं। यह क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता के लिए उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों सहित अकशेरुकीय और कशेरुकीय जीवों के निवास के रूप में जाना जाता है। यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं तथा गैर दलदली वनों की तुलना में इनकी कार्बन भंडारण क्षमता अधिक होती है। ये कृषि, वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोगों से उत्सर्जित कार्बन को संग्रहित कर सकते हैं। इस प्रकार चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज के अपने चौथे प्रश्न को देखिए।
भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दूसरा, इनकी परिपक्वता अवधि 5 तथा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। तीसरा, भारत बॉन्ड ETF के तहत AAA रेटेड सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। चौथा, BSE तथा NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजों से इनका व्यापार किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A केवल 1, 2 और 3, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1, 3 और 4, D केवल 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि 3 तथा 10 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इन पर ब्याज दर का जोखिम कम होता है। BSE तथा NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजों से इनका व्यापार किया जा सकता है। भारत बॉन्ड ETF के तहत AAA रेटेड सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित में से डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड में शामिल देश है। पहला भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा जापान, चौथा श्रीलंका, पांचवा अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A 1 3 4 5, B 2 3 5 6, C 1 3 5 6, D 2 3 4 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2012 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट सिंडिकेट के तहत डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया है। इसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।